संगीत की हल्की धुन शुरू होती है। एक छोटी सी कहानी, प्यार की एक अनकही दास्तान। एक ऐसी शाम जब बारिश ने प्रेम की खुशबू बिखेर दी। जब उनकी नजरें पहली बार मिली तो लगा जैसे समय थम गया। हर पल, हर लम्हा एक नए एहसास की कहानी कहता है। दृश्य 4, मुश्किलें और संघर्ष। लेकिन क्या प्यार हमेशा आसान होता है? संघर्ष भी तो जरूरी है। दृश्य 5, सुखद अंत। क्या वो अपने प्यार को पाने में सफल होंगे? यह है एक खूबसूरत सफर जो दिल को छू लेगा। जानिए इस अनकहे प्यार की दास्तान। प्यार का अनकहा सफर। दृश्य 6, लेखक का नाम लिखा है। डॉक्टर रूबी फातिमा। संगीत समाप्त होता है। जल्द ही आ रहा है अपने दिल के करीब। क्यों 70% लव स्टोरीज एक सिंपल सी हेलो से शुरू होती हैं? चलो एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो एक खामोश कनेक्शन से शुरू हुई। एक बरसात की शाम थी। नीरज काम से थका हारा एक छोटे से कैफे में सुकून ढूंढ रहा था। उसे क्या पता था उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। एक लड़की आई, बारिश से भीगे बाल, शर्मीली मुस्कान और आंखों में एक चमक। जैसे ही उनकी नजरें मिली, वक्त ठहर सा गया। एक गिरी हुई किताब, एक साथ मुस्कुराना और एक धीमी सी बातचीत। तुम्हें बारिश पसंद है? उसने पूछा। हाँ, उसने जवाब दिया। हर बूंद एक छुपी हुई कहानी कहती है। उस शाम उनके दिल खुल गए, अपने सपने और डर बांटते हुए। रात लंबी होती गई, लेकिन उनकी बातें खत्म नहीं हुई। जो एक बरसात की शाम से शुरू हुआ था, वो एक खूबसूरत लव स्टोरी में बदल गया। ये है एक अनकहे कनेक्शन की ताकत। बारिश हो रही थी। नीरज कैफे के बाहर खड़ा था। वो किसी को ढूंढ रहा था। अचानक उसने एक लड़की को देखा। वो लड़की कैफे के अंदर आ रही थी। उसके बालों पर बारिश की बूंदें थीं। ये लड़की सिया थी। वो अपने दोस्त का इंतजार कर रही थी। नीरज उसे देखता रहा। सिया ने भी उसे देख लिया। उनकी आंखें मिली। कुछ अजीब सा लगा। नीरज को लगा जैसे वो इस लड़की को पहले से जानता है। सिया को भी ऐसा ही लगा। इसकी उनकी पहली मुलाकात थी। नीरज और सिया कैफे में मिलने लगे। वो हर शाम वहां आते, कॉफी पीते और बातें करते। नीरज को सिया की हंसी बहुत पसंद थी। जब वो हंसती तो नीरज का दिल खुश हो जाता। सिया को नीरज की खामोशी अच्छी लगती थी। उन खामोशियों में उसे बहुत कुछ दिखाई देता था। धीरे धीरे कैफे उनके लिए खास बन गया। यहां की हर चीज उनकी यादों से जुड़ गई। तुम्हें मेरी खामोशियां क्यों अच्छी लगती हैं? एक दिन नीरज ने पूछ ही लिया। क्योंकि उनमें मुझे सच्चाई दिखती है, सिया ने जवाब दिया। तुम्हारी आंखें बहुत कुछ कहती हैं। नीरज के दिल में कुछ हुआ। उसे लगा कि सिया उसे समझती है। वो एक दूसरे के करीब आ रहे थे, पर दोनों ही अपने दिल की बात कहने से डरते थे। एक दिन नीरज ने सिया को हिल स्टेशन चलने को कहा। सिया खुशी से मान गई। पहाड़ों में उनका रिश्ता और मजबूत हो गया। ठंडी हवा, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और एक दूसरे का टुगेदर। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया उन्हें मिलाने में लगी हुई है। एक शाम वे पहाड़ की चोटी पर बैठे थे। नीचे बादल ही बादल थे। सिया, नीरज ने हिम्मत करके कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। क्या तुम पूरी जिंदगी मेरे साथ रहोगी? सिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने नीरज का हाथ पकड़ लिया। हाँ नीरज, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूं। हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। उस रात चांद भी शर्मा गया। नीरज और सिया की शादी हो गई। उन्होंने एक साथ नई जिंदगी शुरू की। उनकी जिंदगी खुशियों से भरी थी। उन्होंने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। उनके बच्चे हुए। उन सब की हंसी से घर गूंज उठा।
नीरज और सिया ने जो वादा किया था उसे निभाया। उनकी जिंदगी बहुत खूबसूरत थी। तो ऐसा नीरज ने सिया का हाथ थामा। उनकी उंगलियां आपस में जुड़ी हुई थी। वो उसकी आंखों में देख रहा था, मानो अपनी आंखों से ही कुछ पूछ रहा हो। सिया मुस्कुराई, एक प्यारी सी विश्वास से भरी मुस्कुराहट। लेट्स टेल आवर फैमिलीज, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज प्यार और उत्साह से भरी हुई थी। यह खबर सुनकर सभी खुश हो गए। खुशी के आंसू बहने लगे। सिया की मां ने उसे गले लगा लिया, आशीर्वाद और नसीहतें देती हुई। नीरज के पिताजी, जो हमेशा कम बोलते थे, उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई। उनका गर्व साफ दिख रहा था। चारों तरफ खुशी का माहौल था। तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गईं। हर कोई इन दो आत्माओं के मिलन में अपना योगदान देना चाहता था, जो एक दूसरे के लिए बनी थी। तारीख तय हो गई और सबको इस शादी का बेसब्री से इंतजार था। उनकी प्रेम कहानी में एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। एक ऐसा अध्याय जो हमेशा के लिए साथ निभाने के वादे से भरा था। नीरज और सिया हाथों में हाथ डाले शादी नामक इस खूबसूरत सफर पर निकलने के लिए तैयार थे। दिन हफ्तों में बदलते गए, हंसी, उत्साह और फैसलों के साथ। सिया एक पारंपरिक लाल लहंगा में किसी परी से कम नहीं लग रही थी। दुकान की रोशनी में उसकी कढ़ाई चमक रही थी। जब नीरज उसे देख रहा था तो वो शर्मा गई। उसका दिल प्यार से भर गया। उसने एक क्लासिक क्रीम शेरवानी चुनी थी। उसकी सादगी उसके शांत व्यक्तित्व को दर्शाती थी। कपड़े से लेकर बटनों तक हर चीज में उनके सपने और भविष्य की उम्मीदें समाई हुई थी। सिया की हंसी से कमरा गूंज उठा जब उसकी बहनें उसे गहने पहनने में मदद कर रही थी। नीरज अपने दोस्तों से घिरा हुआ एक ऐसी पगड़ी चुन रहा था जो उसकी शेरवानी से मेल खाती हो। वो खुद को सोच में खोया हुआ पाया। वो सोच रहा था कि सिया उसकी तरफ आ रही है, बिल्कुल परी जैसी लग रही है। तैयारियां सिर्फ कपड़ों या सजावट की नहीं थी। यह दो परिवारों के प्यार का जश्न मनाने के लिए एक साथ आने जैसा था। यह उनके सपनों और आकांक्षाओं को हर चीज में शामिल करने जैसा था, जो उनकी प्रेम कहानी को और भी खास बना रहा था। वो दिन आ ही गया जो सुनहरे और लाल रंगों से सजा हुआ था। चारों तरफ उत्सुकता थी। सिया नीरज की तरफ बढ़ ही उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी, जिसमें घबराहट और उत्साह दोनों थे। वो सजे हुए मंडप के नीचे खड़ा था। उसकी नजरें सिर्फ सिया पर टिकी थीं। जब उनकी नजरें मिली तो समय मानो रुक गया। एक दूसरे की आंखों में प्यार साफ दिख रहा था। उन्होंने एक दूसरे को माला पहनाई। फूलों की खुशबू से चारों तरफ महक फैल गई। हर रस्म के साथ, हर वचन के साथ उनका बंधन और मजबूत होता गया। और जब आखिरकार नीरज ने सिया के गले में मंगलसूत्र बांधा तो वहां सन्नाटा छा गया। उनके वचन सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उनके दिलों में उकेरे गए वादे थे। जीवन भर के लिए प्यार, साथ और समर्थन के वादे। जैसे ही रस्म खत्म हुई, उन पर आशीर्वादों की बारिश होने लगी और इस तरह पति पत्नी के रूप में उनकी नई शुरुआत हुई। Section 4 The Dawn of Us Married Life Begins। शादीशुदा जिंदगी के शुरुआती दिन नएपन की मिठास से भरे हुए थे। सिया अब नीरज के घर में रहने लगी थी और उसने अपने तरीके से घर को सजाया। पति पत्नी के रूप में अपनी नई भूमिकाओं को निभाते हुए उनकी हंसी से घर गूंज उठता। शामें एक साथ सोफे पर बैठकर किताबें पढ़ने में बीतती। सिया तेज आवाज में पढ़ती थी, जिससे लंबे दिन के बाद नीरज को सुकून मिलता था। वो बदले में अक्सर उसे उसके पसंदीदा नाश्ते से सरप्राइज देता था और उसे खुश देखकर खुश होता था। सप्ताहांत कला के प्रति उनके जुनून के लिए समर्पित थे। वे बालकनी में अपने अपने ईजल लगाते,
और अपने आसपास की दुनिया की खूबसूरती को कैनवास पर उतारते। उनकी पेंटिंग्स उनके प्यार को दर्शाती थीं, जो उनके घर की शोभा बढ़ाती थीं। हर स्ट्रोक उनके बंधन का प्रमाण था। उनकी प्रेम कहानी अब सिर्फ उनकी नहीं रही, यह उनके घर, उनकी दिनचर्या, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई। यह एक ऐसी प्रेम कहानी थी जो जीवन भर चलने वाली थी। सेक्शन 5, डांसिंग इन द रेन, अ टेस्टामेंट ऑफ लव। एक दिन बारिश की शाम सिया और नीराज बारिश की रिमझिम में खोए हुए थे। आसमान स्लेटी रंग के कैनवास की तरह लग रहा था, जिससे पानी की धाराएं बह रही थीं, जो शहर की धूल और गंदगी को बहा ले जा रही थी। नीराज ने सिया को देखा। हल्की रोशनी में उसका चेहरा चमक रहा था। लेट्स डांस, उसने फुसफुसाते हुए कहा और अपना हाथ आगे बढ़ाया। सिया एक पल के लिए हिचकिचाई और फिर मुस्कुराई। उसने उसका हाथ थाम लिया और वे बालकनी में चले गए। बारिश में वो पूरी तरह भीग गए, लेकिन उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी। वे नाचते रहे, घूमते रहे और हंसते रहे, मानो अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। यह शुद्ध खुशी का नृत्य था। बारिश की सिंपैथी के बीच उनके प्यार का जश्न था। जब बारिश धीमी हुई तो वे एक साथ खड़े थे, भीगे हुए और हांफते हुए। यह एक ऐसा पल था जिसे वे हमेशा याद रखेंगे, उनके प्यार का प्रमाण जो तूफानी आसमान के पीछे और भी ज्यादा खिल उठा था।